तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको हम डेली देते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस हर एक दिन एक नया वीडियो देते हैं। इसी सीरीज में आज हम बात करते हैं रैली स्टॉक्स के बारे में कि रैली स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक्स में अगर हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते समय कभी कभी क्या होता है कि हम 2 पॉइंट लेकर के बाहर निकल आते हैं, कभी 10 पॉइंट बाहर लेकर के निकल आते हैं। लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन हो सकता है कि हम ट्रेड करते समय क्या हम अच्छे मोमेंट को पकड़ सकते हैं, चाहे वो बुलिश मार्केट हो या बेरिश मार्केट हो? क्या 50 पॉइंट 60 पॉइंट का ट्रेड हम निकाल सकते हैं? क्या 100 पॉइंट 200 का पॉइंट तक का ट्रेड निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली जब बड़ा ट्रेड होगा, बड़ा स्ट्राइक, बड़ा शेयर प्राइस का ट्रेड होगा तो हम उसमें अच्छा तो निकाल पाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा अगर हमें निकालना है, 2 डाइवर्जन, 3 डाइवर्जन, 4 डाइवर्जन, 5 डाइवर्जन तक अगर हमको निकालना है, तो क्या मैं उसमें ट्रेड कर पाऊंगा? उसका क्या स्ट्रेटजी हो सकता है, क्या रूल्स हो सकते हैं, उसके पीछे बिहाइंड द स्क्रीन क्या वर्क करता है? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए, अगर आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि हम डेली आपको यहाँ पे डेली एक नया वीडियो देते हैं आपको समझने के लिए, सीखने के लिए, और मार्केट को, एलटीपी कैलकुलेटर को साथ ही साथ एक साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। साथ ही साथ अगर आपने एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये है वर्जन 2024। साथ ही साथ अगर एलटीपी कैलकुलेटर का आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ये है एलटीपी कैलकुलेटर का न्यू वर्जन, यानी वर्जन 24 है। अब हमको इसके लिए चलना होगा कहां पे? हमको चलना होगा वर्जन 23 पे। वर्जन 23 सिंपली एलटीपी कैलकुलेटर लिखिए, वहां पे अगर आपने साइन अप नहीं किया तो साइन अप करके लॉग इन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपने आपके स्क्रीन पे वर्जन 24 ओपन हो, 23 वर्जन ओपन हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये आइकन दिख रहा होगा, होम बटन दिख रहा होगा, आपको इस होम बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप होम बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? आपके सामने एक ये जो है यहाँ पे मेन्यू ओपन होकर के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। मेन्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी मेन्यू में आपको जाना है नीचे और आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे आप जाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे आईडीडी पिक्स के जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा है रैली स्टॉक्स, आपको दिखाई दे रहा है। तो रैली स्टॉक्स पे क्या करना है? ये रैली स्टॉक्स आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। रैली स्टॉक्स को लेना है और रैली स्टॉक्स को चलते हुए लाइव मार्केट में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रैली स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है दो साइड का डेटा आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा। एक दिखेगा बुलिश, एक दिखेगा बेरिश। बुलिश का मतलब ये होता है कि मार्केट में ये जो है ये मुझे बड़ा मोमेंट देने वाला है, लेकिन बुलिश देने वाला है। बुलिश साइड में मतलब हमको इसमें जो है इसमें बाइंग करनी है। और साथ ही साथ अगर आपको बेरिश दिखाई दे रहा है तो बेरिश आपको अगर दिखाई दे रहा है तो इसमें आपको सेलिंग करनी है। सेल करते हैं तो आपको बहुत बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, अच्छा डाइवर्जन, 2 3 या उसके ऊपर भी डाइवर्जन आपको मिल सकता है। तो अब ये बात जो है सिंपली देखिए, स्टॉक मार्केट तो सिंपली ऐसा बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कठिन काम है। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल कठिन काम है। जो बोलता है सही बोलता है, क्योंकि जो लोग सीखते हैं वही अच्छा पैसा बना पाते हैं। तो क्या बुलिश वाले में और बेलिश बेरिश वाले लिस्ट में आने के बाद में हम ट्रेड कर पाएंगे? और ट्रेड करेंगे तो क्या हमें अच्छा मार्केट का मोमेंट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल मिल पाएगा। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि जब आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके एरिया में अगर पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाले आते हैं तो क्या हम जाकर के तुरंत पी लेते हैं, या पहले हम एलिजिबिलिटी अपनी चेक करते हैं कि हम पीने लायक हैं कि नहीं, क्राइटेरिया हमारा क्या है? या हम जाकर के बात करते हैं कि हमारा बच्चा है वो पीने लायक है कि नहीं, या हम खुद पोलियो ड्रॉप क्यों नहीं पी सकते हैं, तो हम जाकर के बात करते हैं। वही चीज यहाँ पे है कि अगर हम क्या करते हैं, हमारे सामने अगर बुलिश और बेरिश स्टॉक्स हमारे सामने दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम ट्रेड कर लेंगे। बस ये हमको पता होता है कि इसमें जो है डॉक्टर रेड्डी हो गया, या जितने भी हमको जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है बुलिस में, आरती इंडस्ट्रीज, या जो भी बाकी सब स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि मतलब हमको सेल करना है बेरिस वाला और बुलिस वाला हमको बाय करना है, इतना याद रखना है। लेकिन इसके आगे का जो मैनुअली कैलकुलेशन करना है वो आपको करना है। याद है आपको आईडेंटिपिक्स में मैंने एक क्लास लिया था, और आईडेंटिपिक्स का इसमें देखेंगे आप तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आईडेंटिपिक्स में हमने बताया था, आपको कुछ रूल्स बताए थे कि आईडेंटिपिक्स में ट्रेड करते समय किन किन रूल्स को फॉलो करना होता है। वो अलग की बात है कि आईडेंटिपिक्स का मेन्यू आपके साथ एलटीपी कैलकुलेटर के पुराने वर्जन, ओल्ड वर्जन पे दिया हुआ है। चलिए यहां पे हम देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर
डॉक्टर रेडी दिया हुआ है, तो डॉक्टर रेडी को हम ओपन करते हैं तो डॉक्टर रेडी जैसा कि 1352 रुपए का स्टॉक हमको दिखाई दे रहा है, 1352 रुपए का शेयर हमको दिखाई दे रहा है, एक शेयर की प्राइस 1352 रुपए हमको दिखाई दे रही है। अब यहां पे हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इसमें जो है बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो फिलहाल बाय करने का नियम क्या है, बाय करने का नियम हम आपको फिर से बता दें कि जब भी आप बाय करते हैं तो ध्यान रहे कि विक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। अगर आप सेल करने को सोच रहे हैं तो विक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, चाहे रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो या दोनों हो। साथ ही साथ तीसरा कंडीशन क्या होता है, अगर बाय करना चाहते हैं आप तो कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं तो पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में, अब ये इन द मनी का एलटीपीज क्या होता है, आप बोलेंगे कि सर आप तो जल्दी जल्दी बताते हुए भागते जा रहे हैं। चलिए देखिए यहां पे लिखा हुआ है एलटीपी लिखा हुआ है, और एलटीपी में यहां पे इन द मनी की बात हम करते हैं। तो इन द मनी हमारा जो होता है डार्क वाला होता है, लाइट कलर वाले को हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं ये इन द मनी का एलटीपीज हुआ। ठीक है, अगर यही हम अगर पुट साइड की बात करते तो पुट साइड में हमारा इन कॉल साइड की बात करते तो कॉल साइड में हमारा इन द मनी कहां पे होगा, तो कॉल साइड में हमारा इन द मनी सिंपल सी बात है कि हमारा एलटीपी हमारा ये हो गया, और डार्क वाला पार्ट हमारा जो होता है इन द मनी होता है, लाइट वाला पार्ट क्या होता है, आउट ऑफ द मनी होता है। अगर आपको बोला जाए कि आप बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए, तो आप सिंपली सी बात बताते हैं कि मार्केट में सपोर्ट आपको वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको फिलहाल जो है स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है तो हमको हमारा जो है ये जो है पूरी तरह से क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर सपोर्ट वीक टू स्टॉप है तो हमको क्या करना होगा, हमको बॉटम से खरीदारी करने को प्रेफरेंस देना चाहिए और करना ही चाहिए। लेकिन हम बॉटम से खरीदारी अगर करते हैं तो कहां से हम खरीदारी करें, पहली बात। साथ ही साथ हमारा टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस इसका क्या होगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में बात करने के लिए चलिए अब आइए देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे वीक टुवर्ड्स स्टॉप है, वीक टुवर्ड्स स्टॉप है तो सिंपली हमको बाय करना होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो फिलहाल एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू दिखाई दे रही है 1340 पे, आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब 1340 पे सपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वैल्यू निकल करके आएगी। ये वैल्यू आपको दिखा रही है 1335 की, कितनी दिखा रही है, 1335 की आपको वैल्यू दिखा रही है, 1335 की वैल्यू दिखा रही है। और मार्केट अभी चल रहा है 1352, तो लगभग लगभग मार्केट यहां से 35 कितना हो जाए 17 पॉइंट अगर नीचे आता है तो वहां से हम खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। खरीदारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहली बात इसको पहले पता कर लेते हैं। तो खरीदारी करने के लिए हम देखेंगे यहां पे, तो हम यहां पे देखेंगे तो हमको दिख रहा है सपोर्ट वीक टू स्टॉप रेजिस्टेंस स्ट्रांग, यानी पहला रूल हमारा सही है, दूसरा रूल भी सही है। कॉल साइड क्योंकि हम बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक भी जीरो नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी हमको बाय करना होगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि हमारा जो है मार्केट जब भी हमारे स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि जब भी हमारे प्राइस पे आएगा, रिवर्सल पे आएगा, सपोर्ट के रिवर्सल पे आएगा, तब जाकर के, यानी 1352 चल रहा है, 1337 के 37 पे जब मार्केट आएगा, तब 1335 पे जब मार्केट आएगा तब जाकर के हम क्या करेंगे, यहां से खरीदारी करने को सोचेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमारी कमी ये हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ हम इतना ही देख करके मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो भी हम फंस सकते हैं। अब बड़ा मूवमेंट लेना है आपको, मार्केट चूंकि स्टॉक मार्केट रिस्की है जैसा कि बोला जाता है, तो रिस्की मार्केट है भैया, तो डर के तो आना ही पड़ेगा और बहुत सारे एनालिसिस तो करनी पड़ेगी। इतना आसान तो है नहीं ट्रेडिंग कि आए जो है रैली स्टॉक ओपन किए और बड़ा सा मूवमेंट मिल गया लेके चले गए, नहीं, उसके लिए थोड़ा सा और आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। मेहनत क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, आपको जाना है हिस्टोरिकल डेटा में, और हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के आपको एक चीज चेक करना है कि जो ये हमको वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, क्या ये वीक टुवर्ड्स टॉप वाकई में है या फिर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम बना हुआ है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। अगर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगा तो फिर हम यहां पे खरीदारी नहीं करेंगे, खरीदारी नहीं करेंगे, हम फिर बिकवाली करने का स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। और बिकवाली करने के लिए हम तीनों नियम देखेंगे। अगर आपको तीनों नियम इसके बारे में नहीं पता है तो आपको सिंपली जाना है, यहाँ पे मेरा आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, इस स्क्रीन पे देखिए, यहां पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, मैंने ट्विटर के लिंक पे भी, ट्विटर पे भी अपना जो है ये ट्विटर हमारा जो है हमारा यहाँ पे एक्स का लिंक है, एक्स के लिंक पे जाकर के आप देखेंगे, मीडिया में ओपन करेंगे, और मीडिया में ओपन करेंगे तो आपको
बहुत सारे यहाँ पे जो भी हमारे स्क्रीन शॉट होते हैं, देखिए ये स्क्रीन शॉट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्स का लिंक हमारे इसी बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर के इसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती रहती है आपको डेली के डेली 4 मैजिकल लाइन भी साथ ही साथ आपको मिलती रहती है निफ्टी की, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं डेटा पे और डेटा पे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा था कि इसको आपको हिस्टोरिकल डेटा में चेक करना होगा कि क्या मार्केट में सपोर्ट हमको वीक टू टॉप दिखाई दे रहा है जो जेन्युइन है, या फिर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम होगा तो हम सेलिंग करने को खोजेंगे, बाइंग के लिए हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। चलिए हम चलते हैं, कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, एक देख लेते हैं इसमें जो है IRFC देख लेते हैं, और ये सेलिंग में आया हुआ है। तो सेलिंग में आया हुआ है तो क्या ये बड़ा मूवमेंट मुझे दे सकता है या नहीं दे सकता है, इसके लिए मुझे चेक करना होगा। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वही रूल जो स्टॉक में हम फॉलो करते हैं, जो हम डेली फॉलो करते हैं। सपोर्ट हमारा कैसा है, सपोर्ट फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको फिलहाल स्ट्रांग दिखाई दे रहा है जो कि 150 पे दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, दो कंडीशन हमको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट या तो वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा या तो वीक टुवर्ड्स टॉप होगा। अब आप बोलेंगे कि वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम क्या है, तो सिंपल सी बात है, यहां पे अगर इमेजिनरी लाइन दिन भर में एक भी बार आई होगी, 152.5 और 150 के बीच में अगर लाइन आई होगी तो वीक टुवर्ड्स टॉप है, अगर नहीं आई होगी तो वीक टुवर्ड्स बॉटम है। सिंपल सी बात है, वीक टुवर्ड्स बॉटम हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, कोई और स्टॉक हम देखने की कोशिश करते हैं, क्या उसमें हमको ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। आइए अब चलते हैं हम यहाँ पे कॉन्कर में देख लेते हैं। तो कॉन्कर में देखते हैं यहाँ पे, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्कर में भी हमको कुछ डेटा ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मार्केट को हमको जाकर के चेक करना होगा, कहां पे, ट्रेडिंग व्यू में सिंपली चले आइए और ट्रेडिंग व्यू में आकर के चेक कर लीजिए कि मार्केट ने टॉप कहां का लगाया है और मार्केट ने बॉटम कहां का लगाया है, ये आपको यहां पे मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, यहां पे लिखिए कॉन्कर, यहां पे लिख लीजिए और ये आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने टॉप लगाया है या नहीं लगाया है। बढ़िया मार्केट में दिया होगा डेटा, बढ़िया बेरिश ब्लड बाथ का जो है सिचुएशन आया था, बड़ा मोमेंट भी मिला था। हो सकता है कि ये पहले आपको दिखाया हो, ये पहले आपको दिखाया हो, कॉन्कर आपको पहले दिखाया हो, और बढ़िया मोमेंट आपको देखिए यहाँ पे देखने को सिंपली मिल मिल भी रहा है। कहाँ गया ये, हाँ ये बढ़िया मोमेंट हमको फॉल देखने को भी मिल रहा है, बड़ा मोमेंट हमको देखने को भी मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है भैया, मेहनत अगर होगा तो ट्रेड मिलेगा, बड़ा मोमेंट मिलेगा। नहीं अगर मेहनत करते हैं तो फिर आपके लिए भी, आपके लिए ऑप्शन बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप सिंपली जाइए एलटीपी कैलकुलेटर के न्यू वर्जन पे, यहाँ पे जाकर के iDaily ब्लास्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको अगर नियम नहीं पता है तो नियम को पता करिए और ट्रेड को बड़े, जो आधे जो है आप स्टॉक में जाकर के ट्रेड करते हैं, और स्टॉक में जाकर के ट्रेड करते हैं तो क्या करते हैं, कितना आप बुक करते हैं, बुक करने के लिए तो आप सिंपली बुक करते हैं ना, एक डाइवर्जन बुक करते हैं। लेकिन अगर आपको यही जो है कहाँ गया एलटीपी कैलकुलेटर, ये वाला, हाँ यही जो है, अगर बड़े मोमेंट चाहिए तो फिर बड़े मोमेंट के लिए तो भैया आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि कहां से इसका टारगेट कितना होगा, और साथ ही साथ टारगेट के साथ साथ इसका जो होगा, टारगेट के साथ साथ रैली स्टॉक। आइए चलते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो टारगेट हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं आइसर मोटर का। आइसर मोटर बेरिश में आया है, अगर मान लेते हैं सब कुछ सही रहा, एक या दो जीरो है इसमें, कॉल इसमें जो है सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है फिलहाल वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। हो सकता है कि शिफ्टेड फ्रॉम हो, ये टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, फिलहाल हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमको ये ट्रेडेबल है, ट्रेड करने लायक है, तो अगर हम ट्रेड करते हैं तो इसका क्या होगा, इसका टारगेट हमारा होगा, हमको चूंकि यहां पे सेल करना है तो सेल करने के लिए हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम सेल करेंगे, यानी 4,830 रुपए से हम जो है इसको हम सेल करेंगे। और कहां तक हमारा जो है बुकिंग, कहां तक होगा बुकिंग, हमारा जो होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। मार्केट अभी फिलहाल हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे चल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे चल रहा है। कौन सा स्टॉक है, आइसर मोटर। देख लेते हैं आइसर मोटर कैसा रहा होगा, आइसर मोटर के बारे में भी देख लेते हैं एक बार। आइसर मोटर देखिए यहाँ पे आप भी मेरे साथ, आइसर मोटर लिमिटेड, इसको हम देखते हैं। ये भी बढ़िया सा फॉल दिया था, बढ़िया फॉल, एकदम मजा आया होगा देख करके। तो ये ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेड बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। ट्रेड बनाना बनाना भी सीखना चाहिए कि ट्रेड कैसे हम बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखते हैं ऑल इंडिया ऑयल पे देखते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड को देखते हैं, तो इसमें डेटा हमको कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ और देख लेते हैं, इसमें जो है क्रिप्टॉन को देख लेते हैं, तो क्रिप्टॉन को देखते हैं तो यहाँ पे भी हमको खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, डेटा नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए।
इग्नोर भी करना चाहिए हमें। एयू बैंक देख लेते हैं। एयू एयू बैंक में भी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो हमारा हमको जो है एक ऐसा स्टॉक हम देखते हैं आपको जिसमें हम स्टॉप लॉस आपको बता पाए। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे सिप्ला को देख लेते हैं। सिप्ला में, हाँ सिप्ला में हम देख लेते हैं। तो सिप्ला में अब जैसे मान लीजिए हमारे सामने ऐसा स्टॉक आ गया तो हम हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हमको ज्यादा से ज्यादा एक डाइवर्जन हमको बुक करना है। स्टॉप लॉस एक डाइवर्जन, अगर हमारा सपोर्ट टू रेजिस्टेंस तक हम ट्रेड करते हैं और वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां तक हम पहुंचने लायक नहीं है, तो एक डाइवर्जन पे बुक कर लीजिए। या तब तक ट्रेड में आप बने रह सकते हैं जब तक सिनेरियो आपके फेवर में है। जैसे ही सिनेरियो आपके अगेंस्ट हुआ, आपको पोजीशन से स्क्वायर अप कर जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको बहुत सारे इसके लिए नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाकर के ट्रेड कर पाएंगे और बड़ा मूवमेंट आप जो है कर पाएंगे, और बड़ा मूवमेंट कर पाएंगे। इस ये जो है जैसा मैंने आपको बताया कि टारगेट आपका एक डाइवर्जन होना चाहिए। डाइवर्जन पे आप एक डाइवर्जन पे जो है आप रुक सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है, आपको बिलीव है, तो आप ट्रेड में बने भी रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले अच्छी खासी आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। फिलहाल जो है उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत बेहतरीन ढंग से रैली स्टॉक के बारे में समझे होंगे। रैली स्टॉक के लिए आप पेपर ट्रेडिंग करिए, बहुत सारा प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ इसको जो है परसेंटेज में देखिए। परसेंटेज में देखने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं, आपको जाना है मेन्यू पे। मेन्यू पे जाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको जाना है कहाँ पे? कंपेयर पे क्लिक कर लीजिए, और कंपेयर में आने के बाद में यहाँ पे सर्च करिए सिप्ला। अब यहाँ पे सर्च करिए सिप्ला, और सिप्ला को देखिए यहाँ पे परसेंटेज में। और परसेंटेज में जब दिखेगा तब जाकर के आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी कि कौन सा परसेंटेज कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। या सिप्ला के डेटा को लेकर के सिंपली चले आइए कहां पे? न्यू वर्जन पे, और न्यू वर्जन पे आकर के आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज और आपको लिए रिकमेंड करूंगा कि जिस भी स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम है, उस स्टॉक पे ही हमको क्या करना चाहिए? ट्रेड करना चाहिए। अगर उसमें अच्छा खासा जो है वॉल्यूम नहीं है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जहां पे ट्रांजेक्शन ही ना हो रहा हो, जिस स्वीट्स के दुकान पे ग्राहक ही ना खड़े हो, तो वो स्वीट्स हो सकता है कि आपको खराब मिल जाए और आप जो है आपका पेट खराब हो जाए। तो ऐसा भी ना हो। आप अच्छे ट्रेड करें, देख करके ट्रेड करें, बहुत सारे चीजों को एनालिसिस करें, तब जाकर के ट्रेड करें। ट्रेडिंग कोई जो है ट्रेडिंग हलवा है, लेकिन उनके लिए है जो कि अच्छा खासा मेहनत किए हैं। जो लोग मेहनत नहीं किए उनके लिए हलवा बिल्कुल नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास मजा आया होगा। स्टॉक का ट्रेडिंग, स्टॉक में देख करके रैली रैली कैसे बुक करते हैं, इसके बारे में मजा आया होगा आपको। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। हो सके तो चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।